नमस्कार साथियों, क्या भारत में न्याय जल्द मिलेगा? बदल गए अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदले। भारत के गृह मंत्री के द्वारा लोकसभा में एक बिल लाया गया। 3 नए बिल। राजद्रोह का कानून पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। अब इसे अलग कानून में पेश किया जाएगा। अमित शाह जी ने कहा है, हम सब न्याय दिलाने के लिए ऐसे परिवर्तन ला रहे हैं, न कि किसी को दंडित करने के लिए ये कानूनों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। जो ईमानदार लोग हैं उनके लिए तो यह कानून पूरी तरह सटीक उतरते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि नए कानून क्या हैं। जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 नए कानून सुनिश्चित होंगे। इस विधेयक के जरिए बनने वाले कानून अंग्रेजी हुकूमत की ओर से बनाए गए और ब्रिटिश संसद से पारित इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेंगे। अब जो ये नए कानून बनाए गए हैं, ये साथियों इनकी जगह लेंगे। अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह नए कानून। अब इन कानूनों का स्वरूप और नाम दोनों बदला जाएगा। इंडियन पिनल कोड का नया नाम होगा साथियों भारतीय न्याय संहिता होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा और इसके साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट का नया नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन कानूनों का अंग्रेजी में भी यही नाम रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में विधेयकों को पेश करते हुए इनकी ज़रूरत और बदलाव से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार। देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए इन तीनों कानूनों कितने महत्वपूर्ण हैं, ये इसी से समझा जा सकता है कि इन 3 कानूनों के दायरे में ही देश में अपराध से जुड़ी प्रक्रिया का निपटारा होता है। यानी अपराध दर्ज होने से लेकर न्याय और सज़ा मिलने तक का सफ़र इन तीनों कानूनों पर ही आधारित है। हम कह सकते हैं कि इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट की हमारी रीढ़ की हड्डी हैं कानूनों की। नए कानूनों की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले बात करते हैं आज़ादी के 75 साल बाद आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि ये 3 नए कानून बनाने पड़ रहे हैं। दरअसल इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ब्रिटिश संसद से बनाए गए कानून थे। इन कानूनों में उस वक्त की औपनिवेशिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सारे प्रावधान किए गए थे। इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक आधुनिक ढांचा तो भारत में ज़रूर बना था, लेकिन ये भी सच्चा है कि तीनों कानून अंग्रेजी हुकूमत ने ही बनाए थे। इंडियन पिनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस करेगी। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, अब 356 धाराएं होंगी। इसमें 175 धाराओं में बदलाव किया गया है और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं 22 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं में बदलाव किया गया है और वे 9 नई धाराएं जोड़ने के साथ 9 धाराओं को निरस्त भी किया गया है। जो 9 धाराएं पुरानी 9 धाराएं थी उनको निरस्त कर दिया गया है और साथ ही साथियों गुलामी की निशानी वाले शब्द भी हटाए गए हैं। पुराने कानूनों में गुलामी की निशानी के तौर पर जो भी शब्द हैं उनको नए कानूनों में से हटा दिया गया है। जैसे पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, लंदन गजट्स ज्यूरी और बैरिस्टर लाहौर गवर्नमेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट, हर मैजेस्ट्री और बाय द प्रीवी काउंसिल के रेफरेंस को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो साथियों, जो गुलामी की निशानी वाले शब्द थे इनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। न्याय देना और अधिकारों का संरक्षण है मकसद। सरकार की ओर से कहा गया है, नए कानूनों का मकसद पुराने कानूनों से अलग है। पुराने कानूनों का मकसद दंड या सज़ा देना था, नए कानूनों का मकसद न्याय देना होगा। नए कानूनों का मकसद नागरिकों को संविधान से मिले सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। दंड सिर्फ वही दिया जाएगा जहां अपराध को रोकने की भावना पैदा करने की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथियों, न्यायिक प्रक्रिया की जटिलता भी खत्म कर दी गई है। संविधान के तहत मिले नागरिकों को मिले अधिकारों की रक्षा नए कानूनों के उद्देश्यों में शामिल है। इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण मसला है। इस मुद्दे पर 11 अगस्त को बिल पेश के दौरान शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर ने भी इसमें अपना विचार पेश किया था। अपराधों की प्राथमिकता
पर खास ध्यान। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत नए कानूनों में अपराधों की प्राथमिकता पर खास ध्यान दिया गया है। वर्तमान में जो भी कानून हैं उनमें मर्डर या महिलाओं के साथ दुराचार जैसे जघन्य अपराधों को बहुत नीचे रखा गया था। इसमें इन कानून अपराधों को बहुत ऊपर रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्ती। बच्चों के खिलाफ अपराध को बेहद संगीन मानते हुए सख्त प्रावधान किए गए हैं। ऐसे अपराधों में सज़ा को 7 से बढ़ाकर 10 साल करने का फैसला किया गया है। साथ ही जुर्माने की राशि जो पहले बहुत कम हुआ करती थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। धोखा देकर महिला का शोषण बेहद गंभीर मामला। नए कानूनों में धोखा देकर महिला का शोषण करने को बेहद गंभीरता से लिया गया है। शादी, नौकरी देने और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन शोषण संबंधी अपराधों की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस तरह का प्रावधान पहली बार किया गया है। नए कानूनों के मुताबिक गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास होगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथियों, आधुनिक तकनीक के हिसाब से एविडेंस कानून। नए कानूनों के तहत आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सारे प्रावधान किए गए हैं। दस्तावेजों की परिभाषा में अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की शामिल किया जाएगा। ईमेल सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर पर मौजूद डॉक्यूमेंट को भी स्वीकार किया जाएगा। स्मार्टफोन या लैपटॉप को मैसेजों को भी दस्तावेज माना जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को भी दस्तावेज माना जाएगा। कुल मिलाकर डिजिटल वेबसाइट पर उपलब्ध मेल मैसेज अब एविडेंस के तौर पर दस्तावेज माने जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।